और बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां शहबाज शरीफ के सामने मोहम्मद यूनिस गड़गड़ाते हुए नजर आए हैं। 1971 के मुद्दे को हल करने की उन्होंने अपील की है। युद्ध अपराधों पर शहबाज ने चुप्पी साधी है। युद्ध अपराधों पर माफी मांगने पर चुप्पी। काहिरा में शहबाज से मिले मोहम्मद यूनिस। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस की मिस्र में D8 बैठक के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। यूनिस ने शहबाज शरीफ से 1971 के मुद्दे को हल करने का आग्रह किया है। शरीफ ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की इच्छा जताई है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से 1971 के मुद्दों को सुलझाने की गुजारिश की है। यूनिस ने कहा कि 1971 दोनों देशों के रिश्तों में अड़चन की तरह है। ऐसे में इसे सुलझाया जाए ताकि ढाका को इस्लामाबाद के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। हालांकि यूनिस ने बांग्लादेश की पाकिस्तान से 1971 के युद्ध अपराधों पर माफी की पुरानी मांग पर चुप्पी साध ली। 1970-71 में बांग्लादेश में जब पाकिस्तान से अलग होने की लड़ाई चल रही थी, तो पाकिस्तानी फौज ने बंगाली लोगों पर जमकर जुल्म ढाए थे। ऐसे में बांग्लादेश में एक बड़े वर्ग की मांग रही है कि जब तक पाकिस्तान युद्ध अपराध के लिए माफी नहीं मांगता, तब तक रिश्ते सहज नहीं हो सकते। तो युद्ध अपराधों पर शहबाज शरीफ की चुप्पी और इन सब के बीच मोहम्मद यूनिस और शहबाज शरीफ के बीच ये मुलाकात काफ़ी अहम है, क्योंकि इस मुलाकात में 1971 के बाद से जो दोनों देशों के रिश्ते डिप्लोमेटिकली ख़त्म हुए हैं, उनको एक बार फिर से रिवाइव करने की कोशिश के तौर पर इसे जो है वो देखा जा रहा है। और शहबाज शरीफ के सामने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस गिड़गिड़ाते हुए नजर आए और 1971 के मुद्दों को हल करने की अपील करते हुए वो नजर आए। तो वहीं युद्ध अपराधों पर शहबाज शरीफ ने चुप्पी साध ली। युद्ध अपराधों पर माफी मांगने पर उनकी चुप्पी जो है वो एक बड़ा सवाल भी है। वहीं काहिरा में शहबाज से मिले मोहम्मद यूनिस। आपको बता दें कि जब तक पाकिस्तान 1971 के युद्ध अपराधों के लिए माफी नहीं मांगता, तब तक रिश्ते सहज नहीं हो सकते। ये बांग्लादेश का आधिकारिक स्टैंड भी रहा है कई मौक़ों पर। और अब ऐसे में ये देखना अहम होगा कि शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनिस के बीच की इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पाकिस्तान जिस तरीके से बांग्लादेश को लेकर अपने प्लान को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें वो मौके का फ़ायदा उठाने की ताक में नज़र आ रहा है, तो क्या बांग्लादेश भी पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाता हुआ नजर आएगा आने वाले दिनों में? ये भी एक अहम सवाल है। रैनिक दत्ता हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रैनिक, ये काफी अहम मीटिंग है जो कि काहिरा में हुई है। हाँ, एकदम देखिए, जो कायरो में मीटिंग हुआ है वो काफी अहम मीटिंग है, क्योंकि फिलहाल जो सिचुएशन है बांग्लादेश और बांग्लादेश का इंटरनल जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन को देखते हुए और इंटरनेशनल एस्पेक्ट पे अगर देखा जाए, तो भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जिस तरीके का तनाव का माहौल तैयार करके बैठे हुए हैं, और इसी सिचुएशन में ये जो मीटिंग है बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है। और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश का ये सिचुएशन को जल्द से जल्द किस तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रोल किया जाएगा, इसके ऊपर ही सबका नजर है। और बांग्लादेश का फिलहाल जो सिचुएशन, वो सिचुएशन में एक बात तो साफ है कि मोहम्मद यूनिस इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद से लगातार जो बांग्लादेश का परिस्थिति वो खराब होते जा रहा है, और बांग्लादेश का इंटरनल जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वो एक तरफ टूट पड़ा है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल टाई अप पर भारत का जो रिलेशन, वो रिलेशन पर भी दरार आ चुका है। और इसी सिचुएशन में इस तरीके का जो मूवमेंट जो बांग्लादेश की तरफ से किया जा रहा है, उसको लेकर भी सवाल आ रहा है। तो जाहिर बात है कि बांग्लादेश के साथ भारत का रिलेशन क्या होगा, और भारत के साथ बांग्लादेश का ये जो रिलेशन था,
इस रिलेशन का भविष्य क्या होगा, इसके ऊपर ही अभी सबका नजर है। और इसी वजह से ये जो मीटिंग है बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा जिस तरीके से एक और अहम बात इस बैठक से सामने आती है कि जब मोहम्मद यूनिस से माफी मांगने को कहा जाता है 1971 के युद्ध अपराधों को लेकर, तो वो चुप्पी साध लेते हैं। हाँ, एकदम देखिए 1971 में जिस तरीके का वार में जो घटना घटा उसको लेकर मोहम्मद यूनिस अभी ठीक है। मोहम्मद यूनिस का अगर रूप देखा जाए तो मोहम्मद यूनिस इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद से मोहम्मद यूनिस की तरफ से 1971 हो या भारत के साथ रिलेशन हो, ये इसको लेकर कोई स्टेप नहीं लिया गया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनिस का जो बॉडी लैंग्वेज उसमें से साफ होता है कि मोहम्मद यूनिस खुद का मर्जी से कुछ नहीं कर रहा है। मोहम्मद यूनिस को किसी भी तरीके से करवाया जा रहा है और मोहम्मद यूनिस को बोल सकते हैं कि इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ठीक मोहम्मद है, यूनिस का ठीक है रैनेक, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।